मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय का दूसरी इकाई का 7वां पाठ रहस्य, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। रहस्य इस पाठ की पढ़ाई अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रहस्य का अर्थ क्या होता है। जो बात हमें आंखों के सामने दिखती है वो रहस्य नहीं होता, लेकिन जो बात हमें पता नहीं है और वो बात से हम अनजान हैं उसको हम रहस्य कहते हैं। जो बात हमसे छिपाई गई है या फिर जो बात हमें पता नहीं है, जिस बात से हम अपरिचित हैं, उसे हम रहस्य कह सकते हैं, रहस्य कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है, सुनो, समझो और पढ़ो। सुनना है, इस पाठ का मैं यहाँ पर पठन कर रहा हूँ और स्पष्टीकरण भी कर रहा हूँ। समझना है और पढ़ना भी है। हरिकृष्ण देवसरे जी ने लिखा हुआ यह पाठ, इस पाठ का नाम रहस्य है। जन्म उनका जो है, हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 1940 मध्य प्रदेश के नागौद में हुआ। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। रचनाएं उनकी जो है वो संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि है। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि उनकी रचनाएं हैं। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। देखिए, उन्होंने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। कई पुस्तकों का संपादन कार्य भी उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। देखिए, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से हमें दूर रहना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। जो हमें दिखता है, जो हमारे बुद्धि को समझ में आता है, वही हमें अपनाना चाहिए। भूत प्रेत की बातें जो है, भूत की बातें जो है वो झूठी होती है। स्वयं अध्ययन: हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, यानी मराठी में क्या कहते हैं, उथल पाण्याला खळखळाट पार। यानी कि कम जानकारी होने के बावजूद वो व्यक्ति ऐसे दिखाता है कि उसको बहुत जानकारी है। कम ज्ञानी होने के बावजूद अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा वो व्यक्ति दिखाता है, तो उसको मराठी में क्या कहते हैं हम, उथल पाण्याला खळखळाट फार, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सोचता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी, अंधेरी रात थी, चारों ओर तरफ सन्नाटा था, सब तरफ शांति थी, हाथ फैलाए न सोचता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और बीच बीच में कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी, आधी रात बीत गई थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी और मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ही सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। हवेली में क्या था, उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था और आर्यन खेतों को पार कर रहा था और उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। देखिए, आधी रात के बाद में उस हवेली में कल भी इस तरह का उजाला देखा गया था, प्रकाश वहाँ पर था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। मामा जी ने आर्यन से कहा था कि उधर हवेली की ओर जाने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है। वह हवेली क्या है, भूतों का डेरा है। वहाँ पर भूत होते हैं, भूतों का वहाँ पर बसेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। आर्यन क्या करने लगा, मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते और वह यह जानता था कि भूत
भूत कुछ होते नहीं, यह केवल एक कल्पना है, यह कपोल कल्पना है, यह बनी बनाई कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। ये रहस्य क्या है जो लोग इससे अनजान है, अपरिचित है। ये बात क्या है, इसका पता लगा कर ही मैं रहूँगा, ऐसा उसने मन में ठाना। ऐसा उसने मन में निश्चय किया। ठान लेना है, निश्चय करना। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, और इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता, ऐसा मामा जी ने कहा। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था, अब ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। देखिए, वहाँ पर एक ज़मींदार रहता था और ज़मींदार का परिवार अब ख़त्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, घीसू नाम का व्यक्ति उधर गया था। बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरी स्थिति हुई उसकी। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा वह 3 महीने तक खाट पकड़े रहा, बीमार रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आर्यन क्या करता रहा? करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। देखिए, आर्यन करवटें बदलता रहा, उसको नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। उसने हवेली को देखा, वहाँ पर रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था, और गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के यहाँ पर आया हुआ था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, और मामा जी के पास में एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। देखिए, विदेशी डिजिटल कैमरा था उनके पास, उसके मामा जी के पास में, और यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। क्या नाम था उसका? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया, चर्चा की उसने। दोनों बहादुर थे, और दोनों भी बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली, और अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने क्या की? कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। अगली सुबह क्या किया उसने? मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया, और मामी जी को साथ में बैठाया उसने, और मामा जी और मामी जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे उसने। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे, और कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैशगन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। ये विदेशी डिजिटल कैमरा जो है, यह मामूली रोशनी में बिना फ्लैश के भी क्या करता है? तस्वीर खींचता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। आर्यन ने क्या किया था? कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे, और कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था, और रहस्य का पता लगाने का क्या था? यह बहुत अच्छा मौका था। देखिए, कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का क्या थे? बहुत खुश थे। वे दोनों क्या कर रहे थे? रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। अंधेरा होते ही क्या हुआ? दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी।
अंधेरा होते ही क्या हुआ कि वो दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कह की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था और उस हवेली में वो चले गए दबे पाँव, यानी किसी को पता न चलते, ऐसा उनका रवैया था चलने का। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और उस हवेली का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। खिड़कियाँ नीचे से क्या थी? बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। देखिए, हट्टे कट्टे थे कुछ लोग वहाँ पर, मोटे तगड़े और बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। कमीज़ और पैंट पहने हुए वहाँ पर कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी और उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा था। उस समय वे खाने में मस्त थे। उस समय वे क्या थे? खाने में मस्त थे। खाने में वो व्यस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। कोई हड्डी चबा रहा था और कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। कारतूस यानी बंदूक की गोली। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। वहाँ पर बंदूकें भी थी और तलवारें भी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। कुछ लोगों को नींद आ गई थी। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। देखिए, गैस बत्ती जो थी वो तेज़ थी, प्रकाश ज़्यादा था, तो फिर आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। कोई दिक्कत नहीं थी फ़ोटो लेने में। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर वह चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी और नारायणपुर में फ़ोटोग्राफर की एक दुकान थी। देखिए, उन्होंने फटाफट फ़ोटो खींच लिए फिर वहाँ पर। और अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर वो चला गया। वहाँ क्या था? फोटोग्राफर की दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती। पापा की आप कहते हैं कि भूत जो होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले जा सकते, लेकिन हमने तो ऐसा किया। हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। ऐसा खतरनाक कि जिसमें जान जा सकती है, ऐसा काम उन्हें पसंद नहीं था। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी वे अचरज में पड़ गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? भूत के इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फ़ोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत
गड़बड़ लगती है। देखिए, आर्यन ने क्या कहा कि आप मेरे साथ थाने चलो, मुझे इस मामले में गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फ़ोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी, डकैती यानी लूटपाट, राहजनी यानी राह के व्यक्ति को लूटना इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। कई वर्षों से पुलिस इनकी खोज में है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था कड़ी मेहनत की थी। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। क्या किया है? बहादुरी का काम किया है। कहा है ये, अब तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। अब तैयारी कीजिए, ठिकाना जो है इनका मैं बताता हूँ। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। उस रात क्या हुआ? भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली और दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। क्या किया? हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। तो वे अचरज में पड़ गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। डर से सभी मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। और क्या हुआ? जिला कलेक्टर ने क्या किया? आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। आने वाले जो गणतंत्र दिवस रहेगा 26 जनवरी को, उस समय 26 जनवरी को उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति के हाथों द्वारा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से हमने इस पाठ को देखा। मैंने क्या समझा? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। और समाज में आतंक फैलाने वाले, डर फैलाने वाले ऐसे कुछ लोग हैं, तो इन लोगों के खिलाफ हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मानता हूँ मैं, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर हम हिम्मत करेंगे तो कई लोगों की जानें बच सकती है। कई लोगों का जो नुकसान होने वाला है, उन नुकसान से समाज को हम बचा सकते हैं। ये बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें जान जाएगी, लेकिन इसमें हमें सराहना भी प्राप्त हो सकती है, प्रशंसा हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए, मैंने क्या समझा? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझ में होना चाहिए, अंधविश्वास मुझ में नहीं होना चाहिए, और भूत नहीं होते, इस कल्पना को जड़ से मिटाना है हमारे मन से। और यहाँ पर हमने देखा कि इंसान ही भूत थे, और समाज में जो गलत कार्य कर रहा है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, सन्नाटा, इसका अर्थ है नीरव शांति। सलाह, मशविरा, परामर्श। बीचों बीच, मध्य भाग में। उत्पात, उधम, उपद्रव यानी कि लोगों को तकलीफ देना, उपद्रव। डकैती, लूटपाट। राहजनी, रास्ते में लूटपाट। आतंक यानी दहशत, भय। मोहरा क्या है? खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना। खाट पकड़ना का अर्थ है बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन रहना। कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना। तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना। आँखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। हथियार डालना, इसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना। मेरे प्यारे छात्रों, ऐसा विश्वास है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपके प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं उनके उत्तर दूंगा। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।